क्या डॉलर के कारण नाटो और ब्रिक्स के बीच बढ़ रहा है युद्ध का खतरा? डॉलर के अंतिम संस्कार के लिए एकजुट हुए रूस, भारत और चीन यानी RIC। तो क्या डॉलर की रक्षा के लिए अमेरिका उठा लेगा हथियार? अगर नाटो और ब्रिक्स में युद्ध हुआ तो किसका पलड़ा भारी होगा? नमस्कार दोस्तों, जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आइए सब कुछ डिस्कस करते हैं विस्तार से। पुतिन ने पीएम मोदी का नाम लेकर यह कहा कि मोदी जी के अनुसार पश्चिमी देशों को ब्रिक्स से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया है। इसका मतलब साफ है कि पुतिन के मिजाज में कुछ गर्म चल रहा है। मेरे हिसाब से भविष्य में पुतिन का यह प्लान है कि वे ब्रिक्स को नाटो जैसे मिलिट्री संगठन में बदल देंगे। इसके लिए रूस के राष्ट्रपति लंबे समय से डेस्परेट हैं। आज मजबूरी में रूस को नॉर्थ कोरिया से सैनिक लेने पड़ रहे हैं, लेकिन अगर ब्रिक्स का अपना सैन्य गठबंधन होता तो फिर अमेरिका नाटो के जरिए रूस को छेड़ने की गलती नहीं करेगा। रूस को कई दशकों से यह लगता है कि पश्चिम के सारे देश मिलकर उसके बॉर्डर पर हमेशा युद्ध अभ्यास करते हैं। इसलिए पुतिन का यह भी सपना होगा कि एक दिन ब्रिक्स के देश भी समुद्र में अमेरिका के बॉर्डर पर जाकर जोरदार युद्ध अभ्यास करें। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले भी पुतिन ने कहा था कि वे यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अचानक यूक्रेन पर हमला हो गया। यानी कि जिस बात को पुतिन ने नकार दिया वह घटना घटने की संभावना बढ़ जाती है। कई दशकों से रूस की यह मंशा रही है कि वह नाटो जैसा एक संगठन बनाए ताकि पश्चिमी देशों को टक्कर दिया जा सके। अगर भविष्य में ब्रिक्स के अंदर एक मिलिट्री अलायंस बन जाता है और नाटो और ब्रिक्स के बीच युद्ध हो जाता है तो ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा टकराव साबित होगा। और भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह होगी कि हम किसका साथ दे और किसका ना दे। एक तरफ नाटो होगा जो अभी तक दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन माना जाता है, और दूसरी तरफ ब्रिक्स जो तेजी से उभर रहा है और दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। आज भले ही आप में से कुछ लोगों को लग रहा कि नाटो और ब्रिक्स के बीच युद्ध नहीं होगा, लेकिन इसकी चिंगारी भड़कने लगी है, क्योंकि ब्रिक्स डॉलर के वर्चस्व को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लेने जा रहा है। और जैसा कि आप सभी को पता है, जिस किसी ने भी डॉलर की तरफ आंख उठाकर देखा, अमेरिका ने उसे जलाकर राख कर दिया है। उदाहरण के लिए इराक, ईरान, लीबिया, वेनेजुएला जैसे कई देश इस लिस्ट में शामिल है। यानी जब डॉलर का चीरहरण शुरू होगा उस वक्त अमेरिका हथियार उठाएगा और ब्रिक्स पर हमला तेज करेगा। और क्योंकि ब्रिक्स काफी ताकतवर है, इसलिए अमेरिका ब्रिक्स से अकेले भिड़ेगा नहीं। इसलिए अमेरिका के साथ पूरे नाटो देश ब्रिक्स पर चढ़ाई करेंगे और ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि इस महायुद्ध में आखिर कौन जीतेगा? तो देखिए, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन है जो पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी सैन्य ताकत को दर्शाता है, और इन्होंने मिलकर इराक, अफगानिस्तान जैसे कई देशों को मिट्टी में मिलाया है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े देशों के पास अत्याधुनिक हथियार, विमान, मिसाइल और परमाणु शक्ति है। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन में इनके पास 3 वीटो पावर भी है। नाटो के पास संयुक्त राष्ट्र से इतने ज्यादा सैन्य संसाधन हैं कि वो किसी भी देश पर भारी पड़ सकते हैं। इसी कारण रूस भी नाटो से घबराता है और नाटो को सबक सिखाने के लिए उसने यूक्रेन पर हमला किया है। नाटो का इतिहास बताता है कि उसने कई युद्धों में सफलता पाई है, और साथ ही वो अपने गठबंधन के किसी भी एक देश पर हमला होने पर सामूहिक प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। प्रतिक्रिया देने में वे जरा भी देरी नहीं करती। इसी कारण दुनिया का कोई भी देश नाटो के किसी भी देश पर हमला करने की सोच भी नहीं सकता। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया होता तो फिर पुतिन उस पर हमला कभी नहीं कर पाते। हालांकि यूक्रेन को नाटो की तरफ से भारी समर्थन मिल रहा है, लेकिन यूक्रेन की रक्षा के लिए नाटो ने आर्टिकल 5 एक्टिवेट नहीं किया है, जिसके तहत वह पूरी तरह से युद्ध में कूद जाता है। अगर बात ब्रिक्स की करें तो ब्रिक्स भले ही नया खिलाड़ी हो, लेकिन इसमें बहुत ही पुराने पहलवान शामिल हैं। अगर ब्रिक्स के अंदर एक मिलिट्री अलायंस बन जाता है तो यह धरती पर इकलौता संगठन होगा जो नाटो को चुनौती दे सकता है। ब्रिक्स कुछ ऐसे देशों का गठबंधन होगा जिनके पास भी अपनी अपनी जगह पर बहुत बड़ी सैन्य ताकतें हैं।
रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और नेवी के मामले में भी चीन अमेरिका को टक्कर देता है। और भारत भी अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती सैन्य शक्तियों में से एक है। इसके अलावा ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका भी अपनी सैन्य क्षमताओं में पीछे नहीं हैं। अगर यह सभी देश मिलकर नाटो के खिलाफ खड़े होते हैं तो यह किसी भी तरह से हल्के में लेने वाली बात नहीं होगी और नाटो को पानी पिला पिलाकर उसकी अकड़ निकाल सकते हैं। अब आपको एक मजेदार तथ्य बताते हैं। अगर हम सिर्फ सैन्य जनसंख्या की बात करें तो ब्रिक्स देशों के पास दुनिया की सबसे बड़ी सक्रिय सेना है, यानी कि ग्राउंड ऑपरेशन के मामले में ब्रिक्स नाटो को दौड़ा कर मारेगा। रूस, चीन और भारत की सैन्य ताकत इतनी है कि वो अकेले ही किसी बड़े युद्ध का सामना कर सकते हैं। ये तीनों देश ब्रिक्स के सबसे बड़े महारथी और त्रिमूर्ति हैं। कूटनीति के मामले में हमारा भारत ब्रिक्स का अर्जुन है, तो वहीं मिसाइल और डिफेंस सिस्टम के मामले में अपना रूस भीम है, जबकि वही टेक्नोलॉजी चुराने के मामले में चीन महाभारत का माखन चोर है। G7 में भले ही 7 देश शामिल हो, लेकिन ब्रिक्स के ये तीनों देश पूरे महाभारत का खेल पलट सकते हैं। रूस, भारत और चीन के पास अत्याधुनिक मिसाइल तकनीक और परमाणु हथियार है जो नाटो के किसी भी देश को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। भारत ने भी हाल ही के सालों में अपने सैन्य बजट और रक्षा तकनीक को काफी बढ़ाया है। भारत भी ऐसी मिसाइल बना रहा है जिसकी पहुंच अमेरिका और यूरोप तक होगी। अग्नि 6 को लेकर यूनाइटेड नेशन में बवाल खड़ा होने वाला है। कुल मिलाकर देखिए तो नाटो और ब्रिक्स के बीच टक्कर में दोनों पक्षों के पास मजबूत सैन्य और कूटनीतिक समर्थन है, लेकिन भारत इस पूरे महाभारत का कृष्ण होगा जो इस युद्ध को कभी शुरू ही नहीं होने देगा। लेकिन अंत में अमेरिका इस महायुद्ध का दुर्योधन साबित होगा और अपने डॉलर को बचाने के लिए कुछ गलतियां करेगा जो लंबे समय से चीन का चीरहरण करना चाहता है। नाटो के पास पश्चिमी देशों की आर्थिक और तकनीकी बढ़त है, इसलिए उन्हें दुर्योधन की तरह घमंड होगा और वे हमेशा प्रतिबंध की धमकी देंगे। लेकिन ब्रिक्स के पास संसाधनों और मानव शक्ति की अपार क्षमता है जिसे युद्ध के दौरान बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता। उदाहरण के लिए अगर युद्ध होता है तो ब्रिक्स देशों के पास प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। रूस और ब्राजील के पास तेल और गैस के बड़े भंडार हैं और अब तो इस ग्रुप में सऊदी अरब और ईरान जैसे तेल गैस के भंडार वाले देश शामिल हो गए हैं। आज की डेट में भी तेल का खेल पूरे युद्ध का मिजाज बदल सकता है। भारत के पास खाद्य उत्पादन की विशाल क्षमता है और चीन के पास वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग की ताकत है, यानी ब्रिक्स देशों के पास तेजी से उभरता बाजार है जो पश्चिमी देशों की कमजोर होती अर्थव्यवस्थाओं को चुनौती दे सकता है। आर्थिक युद्ध में ब्रिक्स देशों की रणनीतियां पश्चिमी देशों पर दबाव बना सकती है। उदाहरण के तौर पर रूस ने यूक्रेन युद्ध के दौरान यूरोप की ऊर्जा आपूर्ति बाधित कर संकट पैदा किया था। अगर ब्रिक्स एकजुट होकर कोई आर्थिक कदम उठाता है तो वो पश्चिमी देशों की आर्थिक ताकत को कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि कई देश पश्चिमी प्रभुत्व से असंतुष्ट है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, जीत किसकी होगी? युद्ध में सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि कूटनीति, आर्थिक स्थिति और वैश्विक समर्थन भी निर्णायक होते हैं। ब्रिक्स का तेजी से बढ़ता हुआ गठबंधन नाटो के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। अगर ब्रिक्स ने सही रणनीति अपनाई तो वो नाटो के खिलाफ गंभीर चुनौती पेश कर सकता है। नाटो को अब ब्रिक्स के उभरते गठबंधन से निपटने के लिए नई रणनीतियां बनानी होगी, क्योंकि ब्रिक्स के पास वो सभी तत्व है जो एक सुपर पावर बनने के लिए जरूरी है। आने वाले समय में यह बदलाव भू राजनीतिक संतुलन बदल सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स या फीडबैक बॉक्स में लिख सकते हैं। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज। धन्यवाद।